स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एरे के बारे में बताएंगे, जो कि सी लैंग्वेज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, व्हाट इज एरे इन सी, फुल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। यानी कि सी में एरे क्या है उसका हमें फुल एक्सप्लेनेशन करना है, वो भी एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ सेम डेटा टाइप। यानी कि एरे जो है हमारे कलेक्शन है एक डेटा का, ठीक है, जिसमें सेम डेटा टाइप होगा। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ डेटा सिमुलटेनियसली। यानी कि इसका काम है कि डाटा के पूरे ग्रुप को एक साथ स्टोर करना। ठीक है, इट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम डेटा टाइप, मीन्स एन इंटीजर एरे कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर एरे कैन स्टोर ओनली कैरेक्टर वैल्यू, एंड सो ऑन। यानी कि इसमें हम सेम डाटा को ही स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर इंटीजर का एरे होगा तो केवल इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा। ठीक है, अगर कैरेक्टर एरे तो केवल कैरेक्टर वैल्यू को ही स्टोर करेगा। अगर और कोई है तो वो और कोई उस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेगा, अदर कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, बी कैन नॉट फेच डाटा फ्रॉम एरे डायरेक्टली, देयरफॉर बी यूज इंडेक्स पॉइंट। यानी कि एरे में हम बीच में कोई नंबर ऐड करना चाहें तो उसे हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हम इसमें इंडेक्स पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, द इंडेक्सिंग ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो। एरे के अंदर जो हमारी इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर। जो इंडेक्स वैल्यू वो हमारी ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, एरे में बी ऑफ एनी डेटा टाइप लाइक इंट, केर, फ्लोट, etc। एरे जो है हमारा वो कोई भी डाटा प्रकार का हो सकता है, जैसे कि इंट हो सकता है, केर हो सकता है, यानी कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे, यानी कि एरे कितने प्रकार के होते हैं। तो एरे मेनली टू प्रकार के होते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे और डबल डायमेंशन एरे। ठीक है, अब वन बाय वन इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे क्या है? ठीक है, तो इसके सिंटैक्स को देखते हैं पहले। तो सिंटैक्स ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स हमने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंट में हमने यहाँ पर लिया हुआ इंट A5 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इंट है ये तो हमारा डेटा टाइप हो गया, जैसे हमने बताया था आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो ए है ये हमारे एरे का नेम हो गया। ठीक, और जो यहाँ पर 5 दिया हुआ है ये हमारे एरे का साइज, यानी कि इस एरे के अंदर हम केवल 5 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर जितने भी हम साइज देना चाहें उतना दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, अब इधर इससे मेमोरी में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर इंडेक्स हमने 0 से 4 लिया, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है और 5 वैल्यू, तो 5 बॉक्स हमने बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से मेमोरी में ये स्टोर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें, तो हेयर ए इज द नेम ऑफ एरे। तो यहाँ पर जो ए है ये हमारे एरे का नेम है। ठीक है, इंट इज द डेटा टाइप ऑफ एरे। जो इंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा डेटा टाइप है एरे का। ठीक है, साइज ऑफ एरे इज 5, मीन्स वी कैन स्टोर मैक्सिमम 5 वैल्यू इन दिस एरे। यानी कि एरे का जो साइज है इसका मतलब हम इस एरे के अंदर केवल 5 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो देखिए सिंगल डायमेंशन एरे इनिशियलाइजेशन, सिंगल डायमेंशन एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंट A5, यानी कि इस प्रकार से हम प्रोग्राम में लिखेंगे इंट A5। इसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। तो हमने 5 साइज दिया, इसीलिए हमने 5 एलिमेंट इसके अंदर लिख लिए। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें इंडेक्स में स्टोर होंगे, यानी कि इंडेक्स हमने लिया तो 0 के अंदर हमारे ये 10 आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वन में A1 में हमारा 20 आ जाएगा, A2 में हमारा 30 आ जाएगा, A3 में हमारा 40 आ जाएगा, और A4 में हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से एरे में स्टोर होती है वैल्यू। ठीक है, मेमोरी में। अब देखिए हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है इसका, तो वो आया नहीं, एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे आप एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तैयार बिल्कुल कर लेना। ठीक है, तो हाइज इंक्लूड studio.h हेडर फाइल हमने लगाई। ठीक, इसके बाद इंट मैन यानी कि मैन फंक्शन लगाया, सिंपल प्रोग्राम बना देंगे इसे ही। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन की, इंट A5 हमने साइज दे दिया इक्वल टू, इसमें केवल हम 5 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं क्योंकि साइज हमने 5 दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें हमने लूप लगा दिया, तो यहाँ पर जो कैपिटल हमने बना दिया यहाँ पर स्मॉल ही होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग में सभी स्मॉल लेटर से ही यूज होते हैं। ठीक, तो आई पे हम पे स्मॉल बनाना। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्टिंग की हमने, आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन आई प्लस प्लस, यानी कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन की, इसके बाद प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा वैल्यू 8A
परसेंट डी, यानी कि A0, A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। इक्वल टू में यहाँ पर हमारी वैल्यू प्रेजेंट होगी, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो सिलेक्शन हमने लगा दिया जिससे वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो। ठीक है, इसके बाद कोमा आई, कोमा ए आई। ठीक, तो इसे यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया इस वाले फंक्शन की, इसके बाद इसकी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं डबल डायमेंशन एरे के बारे में। देखिए डबल डायमेंशन एरे। ठीक है, तो सिंटैक्स ऑफ डबल डायमेंशन एरे, यानी कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो इसका सिंटैक्स देख लिए, यानी कि इंट A3 एक ब्रैकेट के अंदर, एक के अंदर 3, यानी कि ये कैपिटल ब्रैकेट जो हमारी होती है उसके अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए है ये भी हमारा एरे का नेम हो गया। ठीक, यहाँ पर जो इंट है ये हमारा डेटा टाइप हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 3 दिया हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, यानी कि इसमें रो कॉलम के वाइज में स्ट्रक्चर बनेगा हमारे। ठीक, और यहाँ पर जो 3 है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, इसमें डाटा कुछ मेमोरी हमारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इधर हमारा रो 1 है। ठीक, ये रो 1 हो गई हमारी, ये रो 2 हो गई, ये हमारी रो 3 हो गई। ठीक, इधर कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। ठीक है, तो रो 1 में और कॉलम 1 में A0 सब 0 0 होंगे। ठीक, अब रो 1 में जाएंगे तो A0 कॉलम 1 होगा हमारा। ठीक, और आगे जाएंगे तो A0 और कॉलम हमारा 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब रो 2 के अंदर जाएंगे तो रो A1 कॉलम 0 हो जाएगा। ठीक, A1 कॉलम 1 हो जाएगा। ठीक, A1 कॉलम 2 हो जाएगा। ठीक, अब इस पर रो 3 में जाएंगे तो यानी कि 0 से स्टार्टिंग होती है, इसीलिए A2 आता है यहाँ पर A2। अब वहाँ 0 से कॉलम भी हमारा स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर 0 हुआ। ठीक, अब रो तो दूसरी चल रही है, कॉलम हमारा आया यहाँ से पहला। ठीक, तो A21 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर A22 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका हमारा वो है सिंटैक्स बनता है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, हेयर ए इज द नेम ऑफ एरे, तो यहाँ पर भी जो ए है ये हमारा एरे का नेम है। ठीक है, इंट इज द डेटा टाइप ऑफ एरे, इंट यहाँ पर डेटा टाइप एरे का है। ठीक है, साइज ऑफ एरे इज 3 into 3 मीन्स पी कैन स्टोर मैक्सिमम 9 वैल्यू इन दिस एरे, यानी कि इसके अंदर हम 3 into 3 यानी कि 9 वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा मैट्रिक्स वाइज में स्टोर होता है इसमें डाटा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ डबल डायमेंशन, यानी कि डबल डायमेंशन एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम। ठीक है, तो इंट ए 3 into 3 यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर 3 3 हमने लिखा है इक्वल टू में। अब डबल ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे अलग अलग 3 3 के लेंगे, क्योंकि 3 into 3 हमने लिया तो 3 नंबर पहले लिए 10, 20, 30। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी क्योंकि 3 3 ले रहे। इसके बाद फिर से न्यू ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने 40, 50, 60। ठीक है, इसका फिर से ब्रैकेट क्लोज की, न्यू ब्रैकेट ओपन के अंदर लिखा 70, 80, 90। अब दोनों ब्रैकेट को क्लोज किया, इस वाली को और फिर ये सेकेंड वाली को, दोनों को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिगर में देखते हैं। अब ये हमारा डाटा कुछ इस प्रकार से इसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, हमारी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कुछ दिख नहीं रहा तो दिखना चाहिए A00 है पहले। ठीक है, तो A00 के अंदर हमारा जो 10 स्टोर होगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर मेरा 10 स्टोर हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर है A01 के अंदर हमारा जो 20 स्टोर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद A02 के अंदर हमारा 30 स्टोर होगा यहाँ पर। ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब A10 के अंदर हमारा 40 स्टोर होगा ये वाला यहाँ पर। ठीक है, अब A11 यानी कि इसमें हमारा 50 स्टोर होगा ये वाला। ठीक है, अब A12 इसके अंदर हमारा 60 स्टोर होगा यानी कि ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद R3 यानी कि रो 3, तो A20 में हमारा 70 स्टोर होगा ये वाला। ठीक है, अब A21 के अंदर हमारा 80 स्टोर होगा ये वाला। ठीक है, अब A22 अब हमारा 90 स्टोर होगा ये। तो इस प्रकार से मेमोरी में कुछ डाटा हमारा स्टोर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डबल डायमेंशन एरे, यानी कि डबल डायमेंशन एरे को एग्जाम्पल क्या है इसका। ठीक है, तो देखिए हैज इंक्लूड studio.h। ठीक है, तो जिस हेडर फाइल लगानी हर किसी में पड़ेगी। उसके बाद इंटरमेंट फंक्शन लगा जो भी कंपलसरी है। ठीक, कर्ली ब्रैकेट ओपन की, यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इंट ए, अब देखिए हमने एरे को यहाँ पर 2D एरे बना रहे हैं तो 3 into 3 का हमने लिया है। ठीक, अब भाई हमने एलिमेंट इनिशियलाइज करा लिए जो ऊपर हमने दिखाए थे। ठीक, अब इसमें हमने 2 लूप लगाए, फॉर लूप लगाया हमने इंट आई इक्वल टू 0 यानी कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 3 नंबर प्रिंट कराने में 3 into 3। ठीक है, तो रो के लिए पहले हमने लगाया आई इक्वल टू 0, कोमा
आई लेस देन इक्वल टू 2 सेमी कॉलन, ठीक, आई प्लस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन की, उसके बाद फॉर लूप हमने न्यू लगाई दिए के लिए, ठीक। तो फॉर इंट जे इक्वल टू 0 कोमा जे लेस देन इक्वल टू 2 सेमी कॉलन जे प्लस प्लस, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक। फिर से हमने न्यू ब्रैकेट ओपन की जिससे प्रिंट टाइप को प्रिंट करें, ठीक है। तो प्रिंट टाइप के अंदर परसेंट हमने लिया है, ठीक है, कोमा ए आई जे की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद इस ब्रैकेट को पहले इसे ब्रैकेट को क्लोज किया, उसके बाद इस वाली इसको क्लोज किया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट वाली ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक है। तो टोटल हमने 1 2 3 ब्रैकेट ओपन की और एक फालतू लग गई दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रैकेट को हटा देना आप यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पहले हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वीडियो को और अच्छी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इससे बिल्कुल तैयारी कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा भी, ठीक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। कमेंट में बताइए कैसी लगी वीडियो।